Hi guys, welcome back to new vlog. So yes, in this new vlog I am going to start a new unit. As I said in previous video that कि अब आप लोगों से मुलाकात होगी न्यू यूनिट के साथ। तो यस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो अपनी प्रीवियस यूनिट थी दैट वाज जेनेटिक, जो कि ख़त्म हो चुकी है और उसमें सिर्फ डाउट सेशन लेना बाकी है। तो वो डाउट सेशन तो मैं जब ही लूँगी जब मुझे उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस अभी मेरा प्रॉपर रिवीजन हो चुका है, क्योंकि इसलिए अभी तो डाउट ही डाउट है। जब तक ज़्यादा बार रिवीजन नहीं कर लूँगी तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि डाउट सेशन लेना इज़ यू नो फेस। तो अभी मैंने जो है यूनिट स्टार्ट की। पहले मैंने सोचा था कि मैं बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन बायोकेमिस्ट्री से मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक्चुअली मैं बायोकेमिस्ट्री को पहले भी स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैंने अराउंड 8 लेक्चर लिए हुए हैं बायोकेमिस्ट्री के, और मैंने उसको बीच में छोड़ा हुआ है। तो मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होने लगी थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मुझे ही कुछ नहीं आता है। बट फिर मुझे पता चला कि बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी है भी टफ, तो इसलिए फिर मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, बिकॉज मैं बुरा फील नहीं करना चाह रही थी एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि कोई दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड अ न्यू यूनिट, एंड उस यूनिट का नाम है methods in biology. And I have given myself 15 days to complete this unit. I just you know challenge myself, not challenge but yes, एक टारगेट बनाया कि ये 15 डेज में एटलीस्ट एक यूनिट कंप्लीट करनी है। तो फिर जो है मैंने स्टार्ट की है मैथड्स इन बायोलॉजी, और अभी इस मंथ को पूरा होने में 15 दिन हैं, और मैंने जो है आज से स्टार्ट किया है कि मुझे 15 दिन में इस यूनिट को कंप्लीट करना है। आई एम नॉट सेइंग कि एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना है, बिकॉज अभी तक मैंने अपने आप को जो भी चैलेंज दिए हैं वो मैंने गिवन टाइम में कंप्लीट बहुत मुश्किल से कर पाए हैं। एक दो दिन ज़्यादा लग ही गए हैं, तो फिर इस वजह से मैं ये तो नहीं कह सकती, बट येस आई हैव चैलेंज माई सेल्फ कि एटलीस्ट यू शुड ट्राई। तो 15 दिन में मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है, और इसमें है अराउंड 30 लेक्चर्स। तो मुझे डेली जो है वो 2 लेक्चर्स लेने हैं, और मुझे रिवीजन भी करना है। और अभी पिछली जो यूनिट हुई है जेनेटिक्स, उसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना है, क्योंकि इसलिए रिवीजन साथ के साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर क्योंकि इसलिए अभी मुझे जेनेटिक्स में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं आया। आप लोग ये सोचोगे कि ये मत सोचना दूसरे की उससे कि इसका जो है फटाफट सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मेरी कोई भी यूनिट एक्सेप्ट इकोलॉजी, कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। हाँ, इकोलॉजी में अच्छा ही लगा, इकोलॉजी के मैंने अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है। तो ऐसा ही मैं सोच रही हूँ और अदर यूनिट्स के लिए भी कि एटलीस्ट मैं अच्छा खासा रिवीजन करूँ, अच्छी खासी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, सो दैट मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। तो अभी मुझे मैं 3 यूनिट कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक ही यूनिट में जो है क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस आया। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आप लोग दूसरे लोगों की जर्नी देख के ये मत सोचना कि अरे यार मैं ही पीछे रह जा रहा हूँ, मुझसे ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा भी सिलेबस कंप्लीट, मैं अभी जैसे मैंने खुद को टारगेट दिया है कि ठीक है मुझे अभी सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट होता है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप ही जो है, तो जब सिलेबस कंप्लीट होता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता रहता है। तो मैं तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अभी जो है सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आप अगर सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपने जो यूनिट पढ़ी है उसको बिल्कुल कि साइड में डाल दिया कि अब ये खत्म, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि ठीक है कभी टाइम मिले, कभी खोल के देख लिया, कभी रिवीजन कर लिया, एक यूनिट लेके चलो, फ्रेश यूनिट। मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मेरी जैसे पहले मैंने सोचा था कि मैं 2 यूनिट्स को साथ में लेके चलूँगी, लेकिन मैं 2 यूनिट्स को जब साथ में लेके चली थी तो मैं दोनों यूनिट्स को एक साथ रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी, और जब रिवीजन नहीं हो पा रहा था तो कुछ आगे का समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक यूनिट को एक टाइम पे लेके चलूँगी, सो दैट मैं उसका रिवीजन भी कर पाऊँ। अब जैसे मैं 2 लेक्चर लूँगी तो फिर आधे घंटे में मैं जो भी पढ़ा वो रिवाइज़ कर लिया, या 1 घंटे में जो भी पढ़ा वो रिवाइज़ कर लिया, वो डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना समझ में आया। तो फिर ऐसे रिवीजन भी हो जाता था। और जब 2 यूनिट एक साथ करती थी तो क्या होता था कि एक का तो रिवीजन हो गया, एक का छूट गया, तो जब जिसका रिवीजन छूट जाता था उसमें अगला जब लेक्चर लेती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो यस, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं एक यूनिट एक टाइम पे लेके चलती हूँ, और मैं अपने आप को टारगेट देती हूँ 15 से 20 दिन में उस यूनिट को कंप्लीट करने का। एटलीस्ट ट्राई करती हूँ, हो जाता है कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, लेक्चर नहीं लिया तो फिर वो छूट जाते हैं, बैकलॉग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे बैकलॉग नहीं होते, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। आप चाहें, मेरा मानना है कि आपको पढ़ने बैठना पड़ेगा। या मैं ये बात आपसे नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं खुद से भी कर रही हूँ कि मुझे जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, मुझे डेली पढ़ना पड़ेगा। भले मैं आधा घंटा पढ़ रही हूँ, भले मैं 10 मिनट पढ़ रही हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ठीक है, किसी रीज़न की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो। लेकिन ये नहीं है कि अभी जैसे मेरा पिछले पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई थी, तो फिर मैं कितना अनप्रोडक्टिव हो गई थी। ओवरऑल आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि देखो, लंबी जर्नी है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करेंगे, बहुत बार ऐसा भी फील होगा कि ऐसा लगेगा कि ठीक है, प्रिपरेशन को छोड़ देना चाहिए।
ठीक है, अभी शुरुआत है, अभी मेहनत कर लो, क्योंकि इसमें शुरू में जो है वो मोटिवेशन ज़्यादा होता है और लास्ट में आते मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे मोटिवेशन हो सकता है कि कम हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती जाएगी तो मोटिवेशन बना रहेगा। अगर आपका बैकलॉग ज़्यादा होता जाएगा तो वैसे वैसे करके आपका जो मोटिवेशन है वो कम होता जाएगा। तो जैसे अभी अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो अभी जैसे मेरी बैक टू बैक यूनिट्स कंप्लीट हो रही हैं, तो अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। और जिस दिन ऐसा होने लगेगा ठीक है मैंने आधी यूनिट बायोकेमिस्ट्री कर ली, मैंने आधी यूनिट वो कर ली और कोई भी कंप्लीट यूनिट नहीं कर रही हूँ, तो उस दिन से मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा कि मेरा भी जो मोटिवेशन है वो हो सकता है कि कम होने लगे। तो ये आपको करना क्या है कि आई एम नॉट सेइंग कि आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। आप अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप तब भी पढ़ने बैठो, ऐसा नहीं है। ये सब नॉर्मल है, सारे पेरेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। देखो, आपको करना बस इतना है, मन होगा, मन हो तो पढ़िए, मन ना हो तो रेस्ट कीजिए, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करिए अपने आप को पुश करने की कि कर लो, ठीक है? क्योंकि इसलिए करना तो है, आगे चल के रिग्रेट फील करना है तो इससे अच्छा अभी कर लो। चलो ठीक है, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने। हाँ, मुझे आप लोगों से बस एक बात जाननी थी कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि इसलिए मुझे लिटरली इसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने न्यू यूनिट स्टार्ट कर दिया है मेथड्स इन बायोलॉजी, तो ये जो है मैं कर रही हूँ बंसल बायोलॉजी से। तो बंसल बायोलॉजी से मैं कर रही हूँ ना, तो वो जो मैम हैं उनका मतलब उनकी जो स्लाइड्स पे बहुत कुछ लिखा रहता है, उनकी स्लाइड्स पे बहुत कुछ लिखा रहता है। तो मतलब उतना सब कुछ नोट में मेंशन करना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम जानना है कि आप लोग नोट्स कैसे बनाते हो। जैसे मैं अभी बताऊँ, जैसे अभी तक जो मैं बैक ट्रिप से पढ़ रही थी, तो वो वाली जो मैम थी वो मतलब बोर्ड पे उनकी प्लेन स्लाइड्स होती थी और वो बोर्ड पे ही लिखती थी, तो वो ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही नोट्स बनवाती थी, तो इसलिए मुझे उनसे ज़्यादा पढ़ते हुए अच्छा लग रहा था। लेकिन मेथड्स इन बायोलॉजी मैं बंसल बायोलॉजी से कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं वेदामी से करूँ या बंसल बायोलॉजी से करूँ। तो मैंने बंसल बायोलॉजी से स्टार्ट किया, मैंने आज 2 लेक्चर्स भी लिए हैं। तो मैंने जो वो 2 लेक्चर्स लिए हैं उनमें मुझे पता चलता है कि कंटेंट बहुत है, तो नोट्स बनाने में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। तो जस्ट आपका सजेशन चाहिए आप लोगों का कि मुझे जो है कैसे नोट्स बनाने चाहिए। आप लोग सारा नोट डाउन करते हो या फिर अपनी लैंग्वेज में करते हो क्या? या फिर जो मैम बोलती हैं सिर्फ वही नोट करते हो? बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जा रहा है, या फिर मेरा ही टाइम नहीं, ऐसा सभी के साथ हो रहा है क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम जा रहा है। मतलब मुझे बताओ कि मुझे तो टेंशन हो रही है इस बारे में कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा टाइम तो इसी में चला जाएगा। लेक्चर ले 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में खत्म हो रहा है, 2 घंटे का लेक्चर 2.5 घंटे में खत्म हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ये नॉर्मल है तो भी मुझे बता दो, सो दैट मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ कि येस ये सभी के साथ हो रहा है। तो येस दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। और येस लेट्स सी कि अब मैं 15 दिन में जो अपने आप को मैंने चैलेंज दिया है वो कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, वो मैं आपको अपडेट कर दूँगी अगले ब्लॉग में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।